बिजली की तार है हिंदू, नंगी तलवार है हिंदू, ना हिंदू से पंगा लेना गर्दन तार दे हिंदू, ये भी मैंने बनाया था। गऊ काटना छोड़ो कटवो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता, ये भी मैंने बनाया था। और हिंदुत्व के गानों के कारण मेरे से अंडरवर्ल्ड से भी धमकी आ चुकी है। रॉकी भाई, मुझे भी कई बार अंडरवर्ल्ड से धमकियां आई हैं। जय सनातन धर्म। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्यस्थान, साधु, संत, सन्यासी, सनातन धर्म की वीडियो दिखाते रहता हूं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। पर्वत भी झुक जाएंगे, नदियां भी रुक जाएंगी, अगर नहीं झुकेगा तो वो रॉकी मित्तल है, नहीं रुकेगा तो वो रॉकी मित्तल है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रॉकी मित्तल हैं जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा से अग्रसर रहते हैं। अपनी ज़मीनें बेच दी, सब कुछ बेच दिया और जितनी दौलत थी वो सब लगा दिया धर्म के कार्य के लिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा से बनियों को कंजूस दिखाया है, मगर मेरे साथ एक ऐसा बनिया रॉकी मित्तल है जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। रॉकी मित्तल जी, आपका मैं तो अपने आप को बनिया नहीं मानता, मैं तो अपने आप को सनातनी एक कट्टर हिंदू मानता हूँ। जी, हम भी सभी को एक ही हिंदू मानते हैं, मगर मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने हमारे बनिया समाज को कंजूस और एक ऐसा व्यक्ति दिखाया है जो हमेशा दूसरों को दुख देता है, मगर जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो कसूर है, तो मैंने इसलिए आपका ऐसा इंट्रोडक्शन दिया। देखो, ये तो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ा कहता हूँ दुर्भाग्य ही रहेगा और हिंदुत्व के लिए, कि जैसे बनियों को कंजूस दिखाना, ब्राह्मण को कोई मंदिरों में गलत काम करते लालची किस्म का दिखाना, हमारे सरदार भाइयों को कॉमेडी में दिखाना, ये उन लोगों का एक तोड़ने का सिस्टम रहता था। मंदिर में रेप दिखाएंगे, मस्जिद में क्यों नहीं दिखाते, और कहीं क्यों नहीं दिखाते, चर्च में क्यों नहीं दिखाते। यही हिंदुत्व से घृणा कैसे पैदा हो, ऐसे जानबूझ के ऐसे फिल्में बनाई गई। लेकिन अब हमारा समाज जागृत हो गया है। अब हिंदुत्व वो हिंदू नहीं रहा। अब हिंदुत्व को पता है कि लड़ना भी जरूरी है और डटे रहना भी जरूरी है। आप हिंदुत्व के ऊपर कोई कुठाराघात करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आज अरे हिंदू बदल गया, बदलना भी चाहिए, क्योंकि वक्त पे प्रभु श्री राम भी बदले और प्रभु श्री कृष्ण भी बदले। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? इन्हीं के कारणों को हुआ, अधर्म और धर्म के ऊपर। मैं कहता हूँ धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा हर हिंदुत्व को, हर सनातनी को तैयार रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ जात पात से ऊपर उठकर हमें हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, सनातन धर्म की बात करनी चाहिए। रॉकी मित्तल जी, मैं साधु संत सन्यासियों के साथ रहता हूं, तो कई बार कई साधु कहते हैं कि यार ये जो रॉकी मित्तल है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो ये सनातन प्रेम, हिंदुत्व के लिए जो ये रक्षा का प्रेम, गौ माता प्रेम, ये आपके अंदर कब से आया? क्योंकि देखो, वैसे तो हम सभी सनातनियों के अंदर होता है, मगर इसके लिए अपने आपने, मैंने सुना कि सब कुछ बेच दिया, अपने कई फ्लैट्स बेच दिए, वो क्यों? मतलब ऐसा वो एक कहते हैं कि ये कहाँ से आया आपके अंदर, ये शक्ति कहाँ से आई? देखो, पता क्या होता है, हम जब आप गीता का उपदेश पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, हमारे कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, उसके अंदर साफ साफ लिखा है कि सब कुछ परमात्मा का है। परमात्मा को अर्पित है, देने वाला ही परमात्मा, लेने वाला ही परमात्मा है। जब सब कुछ भगवान का है तो हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम तो कुछ भी दाव पे नहीं लगाते। जो हम कुछ धर्म के काम पे लगाते हैं या पब्लिसिटी पे परमात्मा की लगाते हैं, या मान लो हिंदुत्व की लगाते हैं, वो तो हमारा कुछ भी नहीं है, वो तो है ही परमात्मा का। हम परमात्मा को देते, उसे 10 गुना दे देता है। तो ये तो अब कहने की बातें हैं कि वो कहते हैं ना, चिड़ी चोंच भर लेगी नदियों ना घटियों नीर। वो काम है कि अब दान देने से कभी धन नहीं घटता। तो लोगों की एक मानसिकता, सोच है। और बड़े बड़े मान लो अमीर, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े साधु संत, हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है, भूलोक पे आया, उसने जाना है। कोई कुछ नहीं लेके जाता। और बाद में भाई साहब, पहले तो 13वीं होती थी ना, अब तो चौथे दिन निपटा देते हैं आदमी को कि तू गया मैं गया। दोबारा उसकी फोटो भी नहीं लगती, और फोटो भी 6 महीने के बाद पुरानी होती है, नदी में डाल देते हैं। कोई फायदा नहीं है पैसा इकट्ठा करने का। मैं कहता हूँ धर्म की सेवा करो, और अधर्मियों से लड़ते लड़ते हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमने वो कैसे करना है। अभी देखो कैसा दौर चल रहा है भाई, हर व्यक्ति पीछे पड़ा है धर्म के। तो हमने चाहिए कि धर्म जरूरी है, पार्टी बाद में, पहले धर्म। रॉकी मित्तल जी, जैसे कि मैंने देखा है कि आज हमारे देश में आज भी हमारी गौ माता की वही हालत है। क्यों हमारी गौ माता को काटा जाता है? ये जितनी भी ये फैक्ट्रियां बनी हैं जहां हमारी गौ माता कटती है, इन्हें बंद क्यों नहीं किया जाता? देखो, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हरियाणा की सरकार के बारे में बताऊंगा, या बीजेपी की सरकार है। हमारी सरकार हिंदुत्व पे, गौ माता के नाम पे आती है। मैं भी बीजेपी का हूँ, मोदी भगत हूँ। बट जैसे
मेवात के अंदर आए दिन गौ माता के बारे में जब हमें सुनने को मिलता है कि गौ माता काट दी, ऐसे होता है तो गलत है, नमाज पढ़ने के बारे में लड़ाई दंगे डेली होते हैं वो गलत है, तो मेरे को एहसास होता है कि क्या हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार है? जो भाजपा अपने सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। मैंने कई दिन पहले एक पाकिस्तान के चैनल को देख रहा था, वो खुद कह रहे थे कि खुले में नमाज पढ़ना गलत है, ये कौन सी नमाज है कि आप सड़क रोक दो, ये कर दो। खुद पाकिस्तान का चैनल बोल रहा था। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं क्या हो गया, एक मानसिकता, जैसे मानसिक बीमार हो गए हैं लोग। तो इन बीमारियों से दूर जाना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना चाहिए कि लोगों को लड़ाना बंद करे और सबके लिए एक आदेश जारी करे कि भाई, मान लो कहते ध्वनि प्रदूषण तो सबके लिए है, बोले खुले के अंदर कुछ नहीं करना तो सबके लिए है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा तो सड़क रोक ले, दूसरा बंदा बेचारा चिल्लाता रहे, गलत है। मैंने देखा आपने अभी एक बात बोली कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मतलब यानी कि आप, और कुछ दिन पहले ही आप एक झूठे केस में अंदर होकर आए हो, और 2019 का इलेक्शन हो उसमें भी आपने एक सनातन की आवाज़ में मोदी जी की आवाज़ को ऊंचाई तक लेके गए थे। आपने उस समय आपका विशेष योगदान रहा, 2014 के इलेक्शन में भी आपका विशेष योगदान रहा है, और उत्तर प्रदेश के भी जब इलेक्शन हुए थे 2017 में, उसमें भी आपका एक अच्छा योगदान रहा है। और अभी मैं देख रहा था आप यहाँ शूटिंग कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जो हिंदुत्व के लिए एक सॉन्ग आपने बनाया है उसको शूट कर रहे हो, उस समय भी आपका मतलब एक योगदान रहा, फिर आपको अंदर क्यों किया गया झूठे केस में? सबसे मैं कहूँगा, सबसे वो कहते हैं ना अंध भगत और बेशर्म बीजेपी का, वो मैं हूँ। चलो, मैं जेल में जाने के बाद यदि मेरी जगह कोई भी चला जाता, वो जेल में से छूटते ही सबसे पहले भाजपा से किनारा करता, इस्तीफा देता। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिन लोगों ने मेरे को जेल भेजा उन लोगों का बीजेपी में कोई योगदान नहीं है। मैं 2012 से, जब से बीजेपी की लहर भी नहीं बनी पूरी देश के अंदर, जब से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन 10 साल का तो जो रिजल्ट था, या वो कहते हैं ना वजीफा था, या कोई भी चीज़ थी, वो तो मुझे कहाँ मिलनी थी। उल्टा मेरे को जेल भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं पॉपुलर हूँ, इसलिए कि मैं जो बेईमान लोग हैं, चोर ठग हैं, उनके मैं पर्देपाश करता हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ। तो हमारे को तो मोदी जी ने ही सिखाया था कि ईमानदारी, यदि ईमानदारी से करना ही तो गलत है, तो भाई ये गलती तो मैं करता ही रहूँगा। फिर तो कितनी बार भी जेल भेज दो, जाने के लिए तैयार है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा रॉकी मित्तल जी, जैसे कि आपने अभी मोदी जी के ऊपर बड़े गाने बनाए हैं, बहुत सॉन्ग बनाए हैं, अब हमारा सनातन, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप सनातन के लिए भी आपने वीडियो बनाई है, मगर अब आप सिर्फ एक हिंदुत्व के लिए कार्य करो, क्योंकि आप जैसा सनातनी ही इस हिंदुत्व की रक्षा कर सकता है और हमारा प्रचार कर सकता है। बिजली की तार है हिंदू, नंगी तलवार है हिंदू, ना हिंदू से पंगा लेना, गर्दन तार दे हिंदू, ये भी मैंने बनाया था। गऊ काटना छोड़ो कटवो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता, ये भी मैंने बनाया था। हिंदुत्व पे मेरे कम से कम 10-12 गाने हैं, और हिंदुत्व के गानों के कारण मेरे से अंडरवर्ल्ड से भी धमकी आ चुकी है। अच्छा, काटने की, मारने की परवाह नहीं करता है इन चीज़ों की। ये तो मेरा एक अभ्यास हो गया है। अरे वो कहते हैं ना, हम हिंदू हैं, छठी वाला दिन बेमाता लिख देती है कि कैसे मरना है, गोली से मरना है, एक्सीडेंट होके मरना है, बीमार होके मरना है, और तो मरना ही है। तो डरना काहे का भाई, जब तक जिंदा है तो स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे, अपने धर्म के लिए जिएंगे, अपने देश के लिए जिएंगे। जी रॉकी भाई, मुझे भी कई बार अंडरवर्ल्ड से धमकियां आई हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो सनातनी हिंदू युवा हैं, जो आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें आप जरा एक संदेश दें कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, क्या शक्ति है, और आप जैसा, आप भी एक युवा ही हैं, युवा शक्ति या सनातन के लिए क्यों कार्य करिए, हमारे युवाओं को जरा एक प्रेरणा बोले। मैं एक बात जरूर बोलूंगा युवाओं को भी और उन साधु संतों को भी, और लेकिन अपने धर्म को एक शॉर्ट बनाए। जो युवा है आज का, उसके पास इतना टाइम नहीं है, भागम भाग की जिंदगी है, उसको 2-4 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का ही उसको उसके बारे में समझाएं, 10-15 मिनट में ही, ताकि वो हिंदुत्व के बारे में शॉर्टकट समझ जाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वो भी चंद लाइनों में दिया था ना, और चंद लाइनों में सब कुछ आ गया था। और आज के भी मैं वक्ताओं को, धर्मात्माओं को एक बात कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निम्र विनती है कि वो भी एक शॉर्ट में वक्तव्य दें और उनको एक शॉर्ट में समझाएं कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व का मकसद क्या है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, और तभी वो समझ पाएंगे। यदि हम कई घंटे उनको वो देंगे, वो ये चीज़ें होती है 50, 55 या 60 साल के बाद, जब युवाओं के बात समझाएंगे ना, तो शायद उनको समझ में नहीं आएगी। युवाओं को शॉर्ट में समझाना चाहिए, और हिंदुत्व के जो मेन मापदंड है, चंद जैसे गीता का उपदेश है, तो वैसा समझाना चाहिए। मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, वो इस चीज़ की तरफ जरूर दौड़ेंगे कि माँ बाप दुनिया में भगवान से ही बड़े हैं, गुरु का दर्जा भगवान के बराबर का है, भगवान से बड़ा है।
तो वही परमात्मा तक लेके जाता है। अपने परिवार की कैसे परिवार के अंदर रहना है और संयुक्त परिवार दोबारा से कैसे आए तो उसका फ़ायदा है। मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, 15 सदस्य हमारे परिवार में है। मुझे पता, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब घर में 2-4 कमाने वाले हो तो एक बंदा मान लो सनातन धर्म के लिए काम करता है या देश धर्म के लिए काम करता है तो परिवार में दिक्कत नहीं आती है। अकेला आदमी नहीं कर सकता। रॉकी मित्तल जी, वैसे तो ये मेरा आखिरी प्रश्न था, मगर मुझे अभी एक प्रश्न और याद आ गया। एक ओवैसी नाम का एक व्यक्ति है, वो आपसे बहुत डरता है। वो अगर ओवैसी के सामने रॉकी मित्तल कहो तो चुप हो जाता है। तो ओवैसी जैसे व्यक्ति जो योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी हैं जो हमारे, उनको कहता है कि आप मठ में चले जाओगे, और हमारे जो सन्यासी प्रधानमंत्री जी हैं उनको कहता है कि वो हिमालय चले जाएंगे। उसके बारे में ज़रा बोल दो ओवैसी को यहाँ से। एक बात बोलूँ, उसके खिलाफ मेरे 2-4 गाने बनाए हैं। एक अभी आया, ओवैसी जैसे छत्ते फिरते यूपी में धक्के खाते। अरे ऐसे पता नहीं कितने आए कितने चले गए। वो कहता है मैंने 600 साल तक राज किया हमने, फिर अब राज कहाँ चला गया? अब राज कहाँ चला गया? तुमने राज नहीं किया, तुमने लोगों को प्रताड़ित किया है। तुमने लोगों को मंदिरों को ढाकर मस्जिदें बनाई है। तुमने हिंदुत्व को कमज़ोर करने की साजिश की है। तुमने हिंदुत्व को तोड़ा है और जो ये ज़्यादातर मुसलमानों को कन्वर्ट करने का काम किया है। आप राजपाट चलाने वाले नहीं, आप तो वो कहते हैं ना, एक चरित्रहीन, एक भ्रष्टाचारी, लोगों को लूटना पीटना, अत्याचारी, वो किस्म के आदमी है। आप अपने आप को नेता नहीं कह सकते। आपका भाई भी चिल्लाता रहता है मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आपकी औकात क्या है। आपको खुद ही पता लग जाए कि आप क्या चीज़ है और क्या चीज़ करने जा रहे हो। मैं आप ज़्यादा आपके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हो। आप सारा दिन चिल्लाते तो रहते हो, आपका उत्तर देता भी कौन है? कोई नहीं। आपको ज़्यादा उसमें नहीं लेते, हल्के में लोग लेते हैं। सबको पता है कि आप क्या चीज़ हो। आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुद आपको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो आपको समझेंगे क्या? तो दोस्तों, ये सनातन धर्म का एक चैनल है जिसमें हम हमेशा आपको मंदिर, दिव्य स्थान, साधु संत, सन्यासी। आज मैंने रॉकी मित्तल जी से इसलिए बात कराई क्योंकि जब कोई सनातन धर्म की रक्षा करता है और हिंदुत्व की रक्षा करता है और सनातन धर्म का प्रचार करता है, तो वो भी हमारे लिए एक सन्यासी है, वो भी हमारे लिए एक साधु जैसा है। तो रॉकी मित्तल जी, ना तो मैं देखो साधु हूँ, ना रॉकी जी, आप भी हमारे लिए एक साधु जैसा ही कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो आदमी सनातन धर्म के लिए अपने कला, जो आपके अंदर एक कला है, उसके द्वारा आप मोदी जी का प्रचार, देखिए ये राजनीति चैनल नहीं है, मगर मोदी जी का प्रचार करना, योगी जी का प्रचार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना है। जब बच्चों की शादी वादी कर दूंगा ना, जो पैदा किए उनका फर्ज भी निभाना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं साधु ही हूँ, उसके बाद सन्यासी वाला ही काम करूँगा। मेरी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा लालसा नहीं है। और मैं तो सरकार में रहा, उस टाइम भी लोगों ने बहुत बोला ये कमा लो वो कमा लो। मैं क्या कमा के करूँगा? क्या मेरे क्या काम आएगा? मेरी जीवन वो बढ़िया चल रहा है और मैं मस्त ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा धन दौलत होने के बाद। तो ज़िंदगी में टेंशन है, आप ढंग से रह भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर होना यानी कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार होना है। तो रॉकी भाई जी, आप भी ज़रा कह दीजिए कि इस अपील कर दीजिएगा, इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मनोज जोशी जी अभी हमारे नया यूट्यूब चैनल बनाया है। इनकी भाई की बड़ी जिज्ञासा थी और कई बार मान लो मिलने की हमने कोशिश की, नहीं मिल पाए। आज परमात्मा का एक संयोग था कि दोनों मकर संक्रांति वाले दिन हमारी मुलाकात हुई, अच्छा लगा। और भाई ने बोला कि आपका इंटरव्यू करना है, तो मैं इनको मना नहीं कर पाया। भाई है मेरे, और आगे भी जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगा। और जब भी कोई नया चेहरा और हिंदुत्व की बातें करने वाला व्यक्ति आगे आता है तो हमेशा उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, उसमें कमेंट करने चाहिए। और यदि कोई कमी रह गई है तो एक सुझाव देना चाहिए कि मनोज भाई आगे ऐसा नहीं ऐसा करो। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सब भाइयों को राम राम, और मनोज भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इनकी जितनी वीडियोज़ आती हैं उनको शेयर करना ना भूलें। जय सनातन धर्म, जय हिंदुत्व, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारा 370 भी